नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचना। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। ऋषिकेश के निकट मुनिकीर्ति स्थित नाव घाट पर नहाने के दौरान दो सगे भाई बहन गंगा में बह गए। जल पुलिस के जवानों ने किसी तरह जान पर खेलकर भाई बहन को सकुशल गंगा से बाहर निकाला। फिलहाल भाई बहन को सरकारी अस्पताल प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। मुनिकीर्ति के प्रभारी निरीक्षक प्रदीप चौहान ने बताया कि आज हरिद्वार से राजीव गुप्ता अपनी पत्नी, दो बच्चों और एक अन्य पारिवारिक सदस्य के साथ मुनिकीर्ति की नाव घाट पर घूमने के लिए पहुंचे। इस दौरान सभी सदस्य नाव घाट पर गंगा में नहाने के लिए उतर गए। बहाव और गहराई का अंदाजा नहीं होने की वजह से राजीव गुप्ता की 16 वर्षीय बेटी इक्षा और 14 वर्षीय बेटा विष्णु गंगा में बहने लगे। बेटा बेटी को गंगा में बहते देख राजीव गुप्ता ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। इस दौरान घाट पर मौजूद जल पुलिस के जवान सुभाष ध्यानी, विदेश चौहान, पुष्कर रावत और महेंद्र चौधरी ने गंगा में बच्चों को बचाने के लिए छलांग लगा दी। कुछ ही देर में जल पुलिस के जवान गंगा में बह रहे दोनों भाई बहन को सकुशल बाहर निकाल लाए। चारधाम यात्रा के दृष्टिगत शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान देहरादून रोड कोतवाली से शुरू हुआ और हरिद्वार रोड से होते हुए कोयल घाटी पहुंचकर समाप्त हुआ। अभियान में कई जगह सड़क किनारे रखे सामानों को नगर निगम की टीम ने जब्त किया। कार्रवाई के दौरान कुछ दुकानदारों ने तत्परता दिखाई और अपने सामान को सड़क किनारे से हटाकर जब्त होने से बचाया। दुकान के बाहर सड़कों पर ग्राहकों के वाहन खड़े कराने पर पुलिस ने करीब आधा दर्जन दुकानदारों से नगद 500 रुपए का जुर्माना लेकर चालान काटा। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के बाहर नो पार्किंग में खड़े दर्जनों वाहनों पर भी पुलिस की नजर नहीं पड़ी। दिलचस्प बात यह रही कि पुलिस और नगर निगम की टीम जैसे जैसे कार्रवाई कर आगे बढ़ती रही, वैसे वैसे पीछे दुकानदारों ने फिर से सड़क पर अतिक्रमण कर अपना सामान सजाना शुरू कर दिया। नगर निगम से सफाई निरीक्षक अभिषेक मल्होत्रा और पुलिस टीम से मौजूद सब इंस्पेक्टर निखिलेश बिष्ट और अन्य अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान कल फिर चलाया जाएगा, जिससे छूटे हुए मार्गों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन एवं प्रशासन सूर्यकांत धस्माना ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता की, जिसमें कि उन्होंने कहा कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत व हरिद्वार सांसद ने अपनी ही सरकार के खिलाफ जो लोकसभा में अवैध खनन को लेकर सवाल उठाकर एक बार फिर से साबित कर दिया कि उत्तराखंड सरकार में अवैध खनन के मामले को लेकर कितनी गंभीरता से कदम उठा रही है। यह उनके खुद के सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री ने लोकसभा में वर्णन करते बता दिया। इन बातों से यह साबित होता है कि जो कांग्रेस पार्टी लगातार अवैध कानून के मामलों को लेकर सरकार सवाल पूछती आई है, उसमें सच्चाई और ये देखा भी गया है कि राज्य में अवैध खनन की गाड़ियां किस तरह से संचालित हो रही हैं और इसको लेकर मुख्यमंत्री के सामने जवाब देना चाहिए और इसकी रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। ट्रैक्टर ट्रॉली चल रही है, वो लोगों को कुचलने का काम कर रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो भाजपा के माननीय सांसद हैं वो कह रहे हैं। कांग्रेस के सारे आरोपों पर उन्होंने मोहर लगाई है। कांग्रेस इस बात को कहती आई है कि राज्य में खनन माफिया पूरी तरह से सरकार के संरक्षण में राज्य में तबाही मचाए हुए है और उसी बात को दूसरी बार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा है, लोकसभा में खड़े होकर के कहा है। हम दामी सरकार से बात कर रहे हैं, हम उनसे सवाल कर रहे हैं कि आप व्हाइट पेपर जारी करो। देवों के देव महादेव के वैसे तो देवभूमि उत्तराखंड में अनेक शिवालय हैं, लेकिन देहरादून शहर में स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर की विशेष मान्यता के चलते श्रद्धालु वर्ष भर दर्शन के लिए यहां आते रहते हैं। महादेव के इस शिवालय की कथा महाभारत काल से जुड़ी है, जैसे गुरु द्रोणाचार्य की तपस्थली और उनके पुत्र अश्वत्थामा का जन्म स्थान भी कहा जाता है। साथ ही प्रत्येक वर्ष यहाँ विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है और भगवान टपकेश्वर की झांकी भी निकल जाती है। टपकेश्वर महादेव मंदिर की अगर बात की जाए तो ये देहरादून के गाड़ी केट में पड़ता है। इसका महत्व इसलिए भी माना जाता है कि इस मंदिर में जो भूत शिवलिंग है वो एक गुफा के अंदर है, साथ ही उसके पर जल की बूंदें टपकती हैं। देखो, हमारा गर्मी के सीजन बच्चों की स्कूल की छुट्टियां पड़ती है, उस टाइम बहुत भीड़ होता है। बाहर के मतलब टूरिस्ट बहुत आते हैं। प्राचीन मंदिर है, यहाँ गुरु द्रोणाचार्य जी ने तप किया था, यहाँ अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। यहाँ पहले दूध टपकता था, अब पानी टपकता है, तो इस वजह से प्राचीन मंदिर कहा जाए और यहाँ दूर दूर से लोग बहुत श्रद्धालु लोग बहुत आते हैं। ये स्वयंभू शिवलिंग है और ये गुफा है, पूर्ण प्राकृतिक रूप से बनी हुई है और ये नदी किनारे स्थान आया हुआ है और ये देवताओं कालीन स्थान है क्योंकि देवभूमि है। जिस दौरान देवता लोग इस देवभूमि पे जागृत अवस्था में भ्रमण किया करते थे, उस दौरान देवता लोग इस गुफा में आके भगवान शिव का ध्यान किया करते थे। जब जब देवताओं पे कोई विपदा आई, कोई कष्ट आया, तब देवता लोग यहाँ के भगवान शिव के शरणागत हुए और भगवान शिव का उन्होंने ध्यान किया और भगवान शिव की उन पर असीम कृपा हुई और अनेकों बार भगवान शिव ने उनका कल्याण किया और भूमार्ग से प्रकट होकर देवताओं को देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए
और अनेकों बार उनका कल्याण किए। चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस ली है। विभागीय मंत्री धन सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि चारधाम यात्रा के मद्देनजर तैयारियां जोरों पर हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भी चारधाम यात्रा की समीक्षा बैठक कर चुके हैं। वहीं उनके द्वारा भी चारधाम यात्रा को लेकर 2 बैठकें की गई हैं। यात्रा रूट पर डॉक्टरों की तैनातगी और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में जरूरी कार्य किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इस बार बद्रीनाथ और केदारनाथ के अस्पताल भी रन किए जा रहे हैं, जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य के लिहाज से भी किस तरह से कोई दिक्कत ना हो। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार की पूरी कोशिश है कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान दिया जा रहा है। के लिए आप देख रहे होंगे कि मैंने भी 2 बैठकें कर ली हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी समीक्षा बैठक कर लिया। हम ये कह सकते हैं कि चारधाम यात्रा में जो भी यात्री आएंगे उनको स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई हम कमी नहीं रखेंगे। इस बार बद्रीनाथ का हॉस्पिटल भी, केदारनाथ का हॉस्पिटल भी हम रन करने जा रहे हैं ताकि वहाँ पे किसी को कोई दिक्कत। पिछले काफी दिनों से चले आ रहे वक्फ बोर्ड के विवाद के बाद मुस्लिम समुदाय खामोश नाराजगी दिखाते हुए अलविदा जुमे की नमाज के दौरान हाथ पर काली पट्टी बांधकर अपनी नाराजगी जाहिर की। मंगलौर कस्बे के मदरसे के रहनुमा मुफ्ती मासूम कासमी के इस ऐलान के बाद मंगलौर के सभी लोगों ने जुमे की नमाज के दौरान अपने अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। शहर काजी मुफ्ती मासूम के इस ऐलान के बाद भारी संख्या में मुसलमानों ने उनकी बात पर अमल करते हुए काली पट्टी बांधकर वक्फ बोर्ड बिल को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। मुफ्ती मासूम काज़मी ने कहा कि सरकार देश के मुसलमानों से उनकी वक्फ की प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश रच रही है, जो देश का मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी के चलते उन्होंने आज काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जाहिर किया है। क्योंकि हमारी जो मौजूदा हुकूमत है ये वक्फ तरमीमी बिल पास करना चाह रही है और इस वक्फ तरमीमी बिल का माहसल और खुलासा ये है कि वो जो ज़मीनें, जो जायदादें मुसलमानों ने गरीब लोगों के लिए वक्फ की थी, दरअसल हुकूमत उस पर कब्जा करके हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारे खानकाहें, हमारी दरगाह है, उन पर कब्जा करना चाहती। और हुकूमत का मंशा असल में ये है कि जो गैर मुस्लिम भाई हैं ये औकाफ उनके कंट्रोल में दे दिया जाए, उनको मालिक बना दिया जाए। तो हमारी जो एक बहुत बड़ी तंजीम है मुस्लिम परसल्ला बोर्ड, उसकी तरफ से कॉल दी गई थी कि हम लोग जो है काली पट्टी बांधकर उस वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज करें। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।